यजीदियों की प्लानिंग थी नबी की औलाद को खत्म कर दिया जाए। हुजूर के विसाल के 50 साल के बाद सारी नस्ल को कत्ल कर दिया गया। सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे और इमाम हसन मुसन्ना बचे। इमाम हसन के एक बेटे इमाम हसन मुसन्ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के एक बेटे। और यजीदियों ने शोर लगाया किसी तरीके से इस हुसैन की नस्ल को मिटा दिया जाए। उसके बाद भी जुल्म करते रहे। मक्के में एक बार 100 सैयदों को एक साथ शहीद किया गया और एक बार मदीने में तकरीबन 15-16 सैयदों को दीवारों में चुना दिया गया कि नबी की औलाद को खत्म कर दिया जाए। ये तो यजीदियों की प्लानिंग थी और अल्लाह का क्या करम था, उसने कहा महबूब तेरी औलाद को बचाने वाला मैं हूँ, मिटाने वाले मिटा नहीं पाएंगे। आज भी नबी की औलाद कोई बगदाद में चमक रहा है, कोई अजमेर में चमक रहा है, तो कोई देवा में बारिश बन के चमक रहा है, कोई चौचा में मखदूम में अशरफ बन के चमक रहा है। और नबी ने फरमाया मेरी फातिमा वो जो मेहदी आएगा जिसका झंडा पूरी दुनिया के हर घर पे लगेगा वो भी कोई और नहीं होगा, वो भी तेरा बेटा होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सवालदा बेशक, जिंदाबाद। इसका मतलब अगर माँ सुभान माँ पे रहमत, बच्चों पे रहमत। ये मैं माँ की बात कर रहा हूँ आपसे, शुरू से अब तक लेके माँ की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सबको माँ ने तो दीन दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब अपनी बात, हजरत इमाम मालिक ने 40 साल मदीने में पढ़ाया है। कितने साल? और एक इतना बड़ा आशिक रसूल का नाम इमाम मालिक है कि जवानी की उम्र में मदीने चले गए और सिर्फ एक हज किया। कितना हज किया? हालांकि वो रहते मदीने शरीफ में थे। तो उनसे किसी ने कहा आप हज करने क्यों नहीं जाते? फरमाते हैं एक हज फर्ज है, उसके पास जितने भी करो वो फिर नफिल में लिखे जाते हैं। मैं मदीना छोड़ के इस वजह से नहीं जाता हूं कि मदीने से बाहर अगर मर गया तो फिर मेरा क्या होगा। इमाम मालिक बहुत थोड़ा सा खाते थे, बहुत थोड़ा। और जब उनको हाजत होती थी तो जैसे हुदूद हरम है, मक्के शरीफ में भी हदें हैं, वहां पे एक नेकी 1 लाख के बराबर है। एक हद है पूरी हुदूद हरम उसको कहते हैं। ऐसी मदीने का भी हुदूद हरम है, वहां एक नेकी 50,000 के बराबर है। अल्लाह ताला आप सबको मदीना दिखाए, आमीन कह दो। आमीन सुभान। तो इमाम मालिक जब फारिग होने के लिए जाते थे तो वो कभी मदीने शरीफ में पेशाब नहीं करते थे, बाथरूम नहीं, तेज जाते थे हल्के हल्के, फिर पलट के रुक जाते थे, फिर जाते थे, फिर पलटते थे, फिर रुकते थे, एकदम नहीं जाते थे। और जब आते थे तो तेजी के साथ मदीने के अंदर दाखिल होते थे। किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? कहने लगे मैं जब जाता हूं तो सोचता हूं अगर मौत आ रही हो ना तो जब तक मैं मदीने के अंदर हूं तभी मुझे मौत आ जाए तो बेहतर है। और जब वापस आता हूं, जिंदाबाद, जब वापस आता हूं तो तेज दौड़ता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मदीने के बाहर मौत आ जाए। चूंकि जो मदीने में मरा, हुजूर ने फरमाया जो मदीने में मरा मैं उसकी शफाअत करूंगा। फरमाते मेरे हुजूर जिसको जो ये चाहता है मदीने में मरे तो उसको चाहिए कि मदीने में मरे। जो ये चाहता है उसको चाहिए यानी मदीने में रहे, मदीने में रहे, मदीने में रहे। हजरत सईदना अबू बकर शिबली, शेख अबू बकर शिबली, तो जब ये बगदाद में रहते हैं, इनका मजार वहीं है, तो हजरत इमाम जाफर सादिक हज करके आए तो बोले मैं काबा देख आया हूं और मुझ पे जन्नत वाजिब हो गई है। बेशक। तो अबू बकर शिबली चूंकि बाहर वाले थे ना, तो कहने लगे हुजूर आप तो हुजूर के शहजादे हैं, मगर मेरे हिसाब से एक बात इसमें और दाखिल कर लीजिए। का क्या? का जो काबा देखे उस पे तो जन्नत वाजिब है, मगर जो हुजूर की बारगाह में जाए उस पे जन्नत भी वाजिब हो जाती है। वाह वाह वाह, बेशक। तो दलील हदीस से दे दी कि काबे में जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं। आप किसी हदीस से, तो उन्होंने कहा सुनिए हुजूर, इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती थी
दरोगे जन्नत से, उन्होंने कहा मुझे जन्नत दिखा सकते हो? तो हजरत इदरीस से उसने कहा ठीक है दिखा सकते हैं। तो वो जन्नत दिखा दी। अब उनसे बोले बाहर चलो, कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा यार आपसे तो कहा था जन्नत देखने की बात हुई थी। कहा मैं जन्नत से बाहर नहीं जाऊंगा। कहा क्यों बस नहीं जाऊंगा? अल्लाह की बारगाह में अर्ज की तो रब ने फरमाया तुम क्या समझते हो दरोगा जन्नत, तुम्हारी मर्जी से वो अंदर गया था, वो मेरी मर्जी से अंदर गया था। उसके दिल में अंदर जाने वाली बात भी मैंने डाली थी। और सुनो मेरी रहमत का उसूल ये है, जो एक बार जन्नत में जाता है वो वापस फिर जन्नत से निकाला नहीं जाता। शेख अबू बकर शिबली फरमाते हैं, आपके नाना की हदीस है कि उनके रोजे से लेके उनके मिंबर तक रियाजुल जन्ना है, जन्नत की क्यारी है। तो जो मदीने जाता है वो जन्नत में जाता है, और जो जन्नत में जाएगा वो कभी दोज़ख में नहीं जाएगा। बोला जन्नत में जाके नार में जाता नहीं कोई, शुक्र खुदा नबी न जातो। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सही साहब, बेशक। बेटे बैठ लो, आ जाओ बैठ लो। जन्नत में जाके यानी तो मदीने जो चला गया ईमान की हालत में और मुसलमानी मरा, उस पे जन्नत। जल्दी बोलो। और सुनो, हज अगर कबूल हो तो फिर इंसान जन्नती है। हज अगर कबूल हो तो इंसान, मगर इमाम मालिक फरमाते हैं मदीने में मर नहीं जन्नत। आए हाय वाह वाह, बेशक। अल्लाह आप सबको मदीने का। तो इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे बोलो? तो वो रोने लगे, मगर हदीस उन्होंने पूरी की, रोते रहे, दर्द भी होता रहा। मगर लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ? हदीस पढ़ाते पढ़ाते रो रहे थे। कहने लगे मेरे कुर्ते में देखो तो बिच्छू था और 6 जगह डंक मार चुका था। कहा हुजूर उठे क्यों नहीं? तो रोने लगे। कहने लगे हुजूर की बात कर रहा था, अपने आका की, अपने सरकार की, मदीने वाले सरकार की बात कर रहा था। मेरे दिल ने ये गवारा नहीं किया कि मैं बात अधूरी छोड़ दूं। मैंने सोचा यार जान चली जाए मगर यार की बात पूरी हो जाए तभी उठूंगा। कभी कभी जलसे होते हैं, हम जैसे खिदमत करने वाले कभी कभी तो आपको मिलते हैं। अब उसमें ही आप ऊंट की तरह मुंह उठा के चल दो तो हम आपकी क्या खिदमत कर पाएंगे? बताइए, कुछ आपको समझा पाएंगे? भाई आप लोगों में से ये बात मैंने इतनी लंबी वजह से की कि मेरे बयान ऐलान हो रहा था, 3-4 लड़के गए। अब मैं उन लड़कों से ये पूछ रहा हूँ कि थोड़ी देर तो सुन लेते भाई। जब आ गए थे थोड़ी देर ही बैठ जाते, आ ही गए थे ना तो थोड़ा जोर कर लेते अपने ऊपर, क्योंकि तुमने वीडियो गेम में तो 10-10 घंटे गुजारे हैं। समझो बात, तुम फिल्म भी पूरी देखते हो तो क्या तुम्हें हम जैसे बेकार लोगों की बातें पूरी नहीं सुननी चाहिए? सोचने वाली बात है जी, सुनना है। तो अब आप मुझे बताइए कि जरा सुभान अल्लाह वगैरह कहते हैं आप लोग कि नहीं? वैसे ही सुनते हैं ऐसे? सुभान अल्लाह कहने से हमारे यहाँ 90 नेकियां मिलती हैं, और आपके यहाँ जिसके पास नेकियां ज्यादा हो बिल्कुल ना बोले, मगर जिसके पास नेकियां कम हो वो जरूर बोले, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूंकि इब्लीस को ऐसा लगता था उसके पास ज्यादा नेकियां हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, मुझे उम्मीद नहीं है। हुजूर ने फरमाया मोमिन नेकियों का हरीस है, लालची है, जहां भी नेकियां मिलती हैं वहीं से ले लेता है। और मोमिन इतना हरीस है, वो रास्ते में जब चलता है तो देखता चलता है कि कहीं कोई छोटा सा पत्थर निकालो। नबी ने फरमाया रास्ते का पत्थर हटाना ये भी सदका है, और इसके बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नतें अता करेगा। हाय हाय हाय, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। रास्ता जो कि कॉमन है, सब उसमें चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चलते हैं, उसका कोई कंकर हटाए तो ये सदका। और जो किसी की जिंदगी में कंकर बोए, वो किसी मुसलमान की जिंदगी में ऐसे कांटे बो दे वो चलना मुश्किल हो जाए, तकलीफ दे, इसका मतलब ये जो दुनिया में आसानी पैदा करता है अल्लाह उसे भी आसानी देता है। ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं जो आज के जमाने में हुजूर के जलसा करा रहे हैं। असल में ये करा नहीं रहे, हुजूर ने इनको तौफीक दी है, मेरे नबी की नजर है। क्योंकि हमारा अकीदा ये है कि मेरे शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मगर मेरा नाम वही लेता है जिसे मेरी मर्जी होती है। आप बेशक। फरमाते हैं गौसुल आजम मेरे तरफ को तो परिंदे भी मेरी मर्जी से उड़ते हैं। तो जब ये हाल है गौसे आजम का तो फिर मेरे हुजूर का आलम।
तो बगैर हुजूर की महफिल के कोई आया तो नहीं है, मर्जी के महफिल में तो नहीं आया। हुजूर बगैर मर्जी के हुजूर की महफिल में कोई आता नहीं, और हुजूर फिर खाली हाथ नहीं भेजते, झोलियां भर के भेजते हैं सरकार। अब लोग बैठे हैं आराम से, कोई जाने वाला तो नहीं है, हो तो पहले चला जाए। बीच में कोई जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी। किसी मुसलमान को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं। घुटने छोड़ के बैठे ताकि आपको नींद ना आए, नींद का वक्त है, घुटने छोड़ दें बस। आपका शुक्रिया। 2-3 शेर पढ़ता हूँ मैं, इस वजह से कि आप थोड़े से और मेरे करीब हो जाए। मैं आप जी जी हाँ, ये हमारे इमरान भाई हैं, ये नारा लगाते हैं। अल्लाह ताला इनके नाम को भी बुलंद करे, ये अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इसी सवाल के साथ हम अपनी तकरीर शुरू कर रहे हैं। सवाल यह है कि आपका बच्चा अगर पढ़ लिख जाए, काबिल हो जाए, बड़ा इंसान बन जाए और फिर वो जहन्नम में चला जाए तो वो कामयाब है? ठीक है। आपका बच्चा कम पढ़े लिखे, ईमानदार बने, हुजूर का आशिक बने और फिर उसकी जिंदगी आखिरत की बेहतर हो जाए और वो जन्नती हो जाए, तो ये ज्यादा कामयाब है या वो पहले वाला ज्यादा कामयाब है? आपकी बेटी, अल्लाह ना करे किसी की बेटी के साथ अल्लाह सब पर फजल करे, मगर फिर भी कह रहा हूं, अगर किसी की बेटी MA कर ले, BA कर ले, मगर उसके अंदर से हया शर्म निकल जाए और वो अपना ईमान ही खत्म कर दे दुनिया ही में, तो वो कामयाब है? या जिसने कभी स्कूल नहीं देखा मगर नबी की कनीज बन के मरी, वो कामयाब है? वाह 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 वाह, बेशक, जिंदाबाद, सुभान। कौन कामयाब है? जल्दी बताओ भैया। जिसने अपने बाप से कहा पढ़ लिख करके, बाप तुम जाहिल हो, तुमको क्या पता कि ये पर्दा पुरानी बातें हैं, इस पर्दे को अपने पास रखो, आपका पर्दा अपने पास रखो। अब्बा वो ज्यादा अच्छी लड़की है या जो अपने अब्बा के सामने सर झुका के खड़ी है? उसका बाप उससे कह रहा है बेटी पर्दा किया करो, नीचे को सर झुका के कहती है आप मेरे बाप हो, मैं आपकी औलाद हूँ, आप जैसे चाहोगे मैं वैसा करूंगी। बाप कह रहा है तुम्हारे नबी ने फरमाया औरतें पर्दे में रहेंगी, लड़कियां, अगर बेटी तुम पर्दे में नहीं रहोगी तो तुम्हारा बाप भी अल्लाह के यहाँ इसकी सजा भुगतेगा। मेरी बेटी, एक औरत 3 को जहन्नम में लेके जाएगी, तो जिस बेटी ने सर झुका के कहा मेरे बाप अपनी जान दे दूंगी मगर आपको ना दुनिया में रुसवा होने दूंगी ना आखिरत में रुसवा होने दूंगी, वो लड़की कामयाब है? या फिर वो लड़की कामयाब है जो MA है, BA है, ये है, वो है, मगर माँ बाप से आंखें मिला के कहती है तुम जाहिल हो, तुमको कुछ नहीं। आप अपनी बेटी को कैसा बनाना चाहते हो या बेटे को? आपसे सवाल है। देखो ये तो सब हो गया ना कि इतनी लड़की वो ये हो गया, मैं उसमें बात नहीं करूंगा भाई। देखो जो पगड़ी वाले जितने भी हो, मैं आपका एहतराम अदब कर रहा हूं, मगर एक जगह बैठ जाओ। इससे पहले मैंने कमेटी वाले की तारीफ की है, मैं फिर आपकी कुछ खिदमत कर दूं तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं फिर इस वजह से जहां बैठे हो वैसे बैठे रहो। यही तकरीर, इसके लिए जलसा कराया आपने। अगर ये डिस्टर्ब होगी तो आपका सारा निजाम डिस्टर्ब। मैं अगर ठीक से बोल गया तो आपका ये जलसा, ये बात याद है। अब जो आपका होना है वो हो गया। एक शायर साहब रह गए, उनको आना है वो आ जाएंगे, बाद में अदनान भी आएंगे, वो भी जब आएंगे तो हजरत सबको पता चल जाएगा जब भी आएंगे। मगर अब बैठ के मेरी बात कुछ सुन लो। आजकल लोग किस तरफ चले हैं? एक माँ अपने बच्चे को, और कोई साहब जाना चाहते हैं चले जाएं, मैं अभी रोकूंगा नहीं किसी को, कोई साहब भी जाना चाहते हैं चले जाएं। आप बुरा ना मानना, थोड़ा सा ये मेरे हिसाब है ये कि मैं चाहता हूँ वो लोग बैठे हैं जिनके दिल में सुनने का मिजाज हो। जब 10-15 हज़ार से कुछ नहीं होता, 2-3 हज़ार से 10 लोग हों, मगर ऐसे लोग हों जो बैठे ही इस नियत से हों कि आज हम अपनी जिंदगी में अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वरना ऐसे लोग तो मजाक उड़ाने आते हैं, जो है चलो सुन के आएंगे, ये मजाक है, ये दीन का मजाक है, इसका ख्याल रखें। अब मेरी बात सुनिए। वो बेटी कामयाब, वो बेटा कामयाब, कौन सा बेटा कामयाब? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तालीम मत दीजिए, तालीम भी लोगों ने 2 तरीके से दी। एक लड़की वो है जो आपकी शादी ब्याह में आपके घर में बेपर्दा है,
उससे लोग कह रहे हैं पर्दा कर ले मगर नहीं कर रही है, उसको सारी तकरीरें भी सुन रही है मगर फिर भी पर्दा, और उसको कोई परेशानी भी नहीं है, पर्दा करेगी तो इज्जत भी मिलेगी मगर नहीं कर रही है, बेगैरत हो गई, बेशर्म हो गई। मगर एक लड़की वो है जो स्कूल में जा रही है, उससे मास्टर कह रहा है पर्दा उतारोगी, बुर्का उतारोगी तब इम्तिहान दोगी, वरना तुम एग्जाम में नहीं बैठ सकती। तो वो बिल्कुल अपना सर ऊपर करती है और कहती है तेरे ये दुनिया के इम्तिहान अपने पास रख, अगर मैंने आज बुर्का उतार दिया तो मैं अपने नबी के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी। मुझे दुनिया का इम्तिहान पास नहीं करना है, आखिरत का इम्तिहान। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद समाद बिया साहब किबला सैयद आले रसूल, नारे तकबीर। सवाल दास, इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब एक लड़की तो पर्दा उतारने के लिए तैयार नहीं और एक औरत पर्दा पहनने के लिए, और दोनों मुसलमान हैं। दोनों, आप समझ में आ रही मेरी बात? मेरी बात समझ आ रही है? दो लोग हैं, एक वो लड़की है जो पहनने के लिए तैयार, एक वो बेगैरत औरत है, बूढ़ी हो गई फिर भी मेकअप करके जाती है, बेगैरत बेशरम, अपने चेहरे को सुर्ख करके बेगैरत शैतान की हाथ की बनी हुई शैतान के हाथ में नाचने वाली बदबख्त औरत। और एक लड़की वो है जिसे एग्जाम छोड़ रही है, तकलीफें उठा रही है, परेशानी सह रही है, मगर बुर्का नहीं उतार रही। दोनों का फर्क क्या है? फर्क अगर मैं ठीक बयान कर सकूं तो आपसे दुआएं चाहता हूं और आपसे कोशिश करूंगे आप भी अपने घरों में ये बात लाएं। फर्क ये है कि अगर 6 साल की बच्ची थी, 7 साल की बच्ची के सर पे बाप ने दुपट्टा रख दिया, और जब दुपट्टा रखा बाप ने या माँ ने, जरा गौर करो, माँ मदीने शरीफ में एक बच्ची है और वो बच्ची है सैयदा खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब। वो कुरान पढ़ रही है, 6 साल की उम्र है। नबी ज़ादी ने पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा ने उसके सर पे दुपट्टा रखा, क्योंकि उसका कुरान पढ़ने पढ़ते दुपट्टा गिर गया। तो उस ज़ैनब ने पूछा अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? माँ ने कहा नाना नाराज हो जाते हैं उस बच्ची से जो सर पे दुपट्टा नहीं रखते। इतना कह के माँ तो चली गई, मगर मियाँ ये ज़ैनब रोने लगी। ये इतना रोई कि सैयदा फातिमा आके बोली अब तो तेरे सर पे दुपट्टा है मेरी ज़ैनब, अब क्यों रोती है? तो ज़ैनब और रो के बोली मेरे नाना से कह देना इस बार ज़ैनब को अपनी नवासी को माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन कटाएगी मगर सर पे से नाना के हुक्म से सर से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला का मैदान में जब ज़ैनब के सर से दुपट्टा यजीदियों ने खींचा तो उसने अपने बालों से अपने सर को ढक लिया, अपने मुंह को ढक के अपने बाप अली की तरफ को चेहरा किया और कहा ऐ मेरे बाप अली मैं वही ज़ैनब हूँ। जब मैं चलती थी तो आप मेरे दोनों भाइयों से कहते थे ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का पाँव का निशान भी कोई देखे। और अब अपने नाना के चेहरे की तरफ देखती है, मदीने की तरफ, और कहती है नाना आज माफ कर देना, बचपन में अपनी माँ से वादा किया था कभी सर से दुपट्टा मगर अब इस जालिम ने छीन लिया है तो मेरे पास बस बाल है, बालों से आपकी ज़ैनब ने अपना सर ढक लिया। ऐ मेरे नाना मुझसे नाराज ना होना। अल्लाह अकबर। करबला से आवाज आई है कि वो जो सर पे दुपट्टा नहीं रख रही है उसके दिल में नबी की बेटियों की मोहब्बत निकल गई है, और वो जिसके सर पे दुपट्टा है जान देने के लिए तैयार है मगर नंगा सर करने के लिए तैयार नहीं। वो ज़ैनब की कनीज है, दुनिया में भी ज़ैनब की है, आखिरत में भी ज़ैनब। हाय बाप बाप बाप, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सवाल दास, वाह वाह सवाल दास सैयद साहब वाह वाह। ज़ैनब की है, बेशक करबला वालों को याद रखे भी है। काय किसे याद किए हुए बोलो? उसे करबला वाले याद हैं, उसे ज़ैनब याद है। वो कहती है कि ज़ैनब ने नबी की बेटी नवासी ने नहीं उतारा तो मैं कैसे उतारूं? बोलो बोलो। ये जो है ना, ये जो दुपट्टा उतार नहीं रही है इसकी मां नेक है, और वो जिसकी दुपट्टा पहन नहीं रही है उसकी मां बेशर्म है, बेगैरत है। बेगैरत औरत को अगर किसी ने अपनी बीबी बनाया
तो उसकी नस्लें बर्बाद। बुरा ना मानना मेरी बात का, तुम मुसलमान हो। हुजूर ने फरमाया नेक औरत से शादी करो चाहे उसका रंग काला हो। पहले नानी तक देखते थे, काय तक देखते बोलो, अच्छा ही करते थे, नानी तक देखते थे। अब तो नानी वानी कुछ नहीं, अब तो बस पैसा देखते हैं। सही बात है। किसके पास कितना पैसा है, किसने नया पैसा कमाया है, कौन मुझे गाड़ी अच्छी दे देगा, कौन मेरे बराती 1000 बर्दाश्त कर लेगा। और फिर उसके बाद मियाँओं के पास तावीज़, मियाँ साहब क्या हुआ, का मेरी बहू मेरी खिदमत नहीं करती, मुझे भी बदतमीजी करती है, मेरी बीवी से भी करती है। तो कहने लगे हाजी जी इतने परेशान क्यों हो, एक बात बताओ, तुमने ही तो कहा था कार चाहिए, तो कार मिल गई, उससे खिदमत कराओ, उससे घूमो इधर उधर। क्योंकि लड़की के बाप ने जब कार दी थी ना, तो उसने अपनी बड़ी परेशानी देखी थी लड़की ने। उसका बाप रोता था और कहता था इस लड़की की वजह से मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है, इस बेटी की वजह से। बेटी की आंखों में आंसू आए थे उस वक्त जब रात में उसके माँ बाप ये कहते थे हमें जमीन बेचनी पड़ रही है अपनी बेटी के लिए। तो तुमने जिसके बाप का दिल दुखाया, अब उससे इज्जत तो नहीं मिल सकती। अगर तुम बेटी बना के लाए होते तो खिदमत करती, तुम उसके साथ तिजारत की है, अब तुम अपनी कब्र में लेके जाना उस कार को जिसने तुमने लिया है। अरे तुझे क्या जरूरत थी, अगर तुझे अक्ल होती तो कोई शरीफ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान सास की सारी बातें याद है। वो सास जो कहती थी मेरी फला लड़के को इतना मिला था, तुम्हारे घर से भी इतना हमें तुमसे चाहिए कुछ नहीं। इनके जहेज तय करने के तरीके ही बड़े निराले हैं। कहते चाहिए कुछ नहीं मगर हमारे बड़े बच्चे को ये मिला था। भिखारी है वो आदमी, मस्जिद के सामने जो भीख मांगता है उससे बदतर है वो आदमी जो किसी की बेटी भीख मांगे, बदतर बेतमीज। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया कि इतना आसान कर दो निकाह कि जिना मुश्किल हो जाएगा। अब इतना आसान हो गया ये जिना कि निकाह मुश्किल कर दिया लोगों ने। इसी वजह से तो तवज्जो है मेरी बात पर? कौन कौन सी बात आपसे करूं, मगर कुछ बातें ये जरूरी हैं। हुजूर ने फरमाया नेक लड़की देखो। पहले लोग कहते थे नानी तक देखो, बिल्कुल ठीक कहते थे, नानी नेक होगी तो नवासी भी। इस्लाम कहता है बिल्कुल नानी तक देखो। इस्लाम कहता है नानी अगर देखनी है तो मक्का जाओ, मक्के से खदीजतुल कुबरा को देखो, वो नानी है। और अगर बेटी अगर उसकी माँ को देखना है तो जाओ मदीने में सैयदा फातिमा को देखो, नानी खदीजा है, माँ फातिमा है, तो बेटी ज़ैनब कुबरा है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह। दिल लग रहा आप लोगों का नहीं लग रहा? दिल से बोलो मेरी बात सही है। मैं जो बात कह रहा हूँ इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो बेटियां इधर उधर जा रही हैं, मैं तो अपनी बेटियों से गुजारिश करता हूँ, अपनी बहनों से, ये जो बंबई की औरतों के पीछे तुम चली हो तो तुम्हारी नस्ल भी उन्हीं के पीछे चलेगी। और जो बेहयाई का दौर आप देख रहे हो इससे भी सख्त दौर आने वाला है। इस वजह से अपनी बेटियों बहनों को किसी भी तरीके से 5-6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टे रखो। कितने साल की? बस यही उम्र है बच्चे, बेटे की भी और बेटी की भी यही 2 उम्रें हैं। 10 साल के बाद समझाओगे तो नहीं समझेगी। और अगर 5 साल में तुमने प्यार से बाहर से लेके आए, अब्बा बेटी जब चिपटती है ना, बाप से बहुत प्यार करती हैं बेटियां, जब बेटी आई आपने उसको एक चादर ला के दी, मेरी बेटी ये ओढ़ना तुमको जरूरी है। बेटी पूछे अब्बा क्यों? हमारे नबी ने फरमाया है बेटी, हमारे नबी का फरमान है औरतों को पर्दे में रखा गया है। मेरी लाडली तो बेटी अपने बाप की बात को ऐसे मानेगी, किसी मौलवी की ऐसी समझ में नहीं आएगी जैसे बाप की। बेशक बेशक। हम तो कुछ बातें आपसे कर सकते हैं जिससे आपकी बेटियों में मखदूमा कायनात की मोहब्बत पैदा हो जाए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं जो कह रहा हूं मेरी बात आपके समझ में आ रही है? देखो एक साहब भाईजान हमारे जा रहे हैं, ये बगैर ये बताए जा रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हालांकि इनको मेरा हक था कि ये मुझे बता के जाते मैं वहां जा रहा हूँ, है ना? मगर बड़े अच्छे इंसान है, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह इन्हें और अच्छा इंसान बनाए। ये इतने अच्छे इंसान बने कि ये समझ जाएं कि बीच में से उठ के जाना ऐसे बेहतर बात नहीं है। अल्लाह इन्हें इतना अच्छा बनाए। वैसे तो बहुत अच्छे हैं, ये जब मिले तो उनके हाथ चूम लेना, बड़ी अच्छी काम किया है। रात में दुरूशी पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं आपके सामने एक बात अर्ज कर रहा हूँ,
आपका दिल लग रहा है, आपका दिल लग रहा है, दिल लग रहा है आपका? अच्छा, बेटियों के अंदर जब हया आएगी तो उसकी बेटी के अंदर फिर बेटी, यही तो चैन है जो टूट गई हमारे यहाँ। अब औरतों को मियाओं के ताबीजों पे बड़ा भरोसा है। अल्लाह के कुरान को उन्होंने लपेट के, एक जगह मैं गया तो एक औरत बोली मेरे घर में बड़ा जादू है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसी फला मियाँ का तावीज़ है, उस दरगाह का तावीज़ है, ये उस दरगाह का तावीज़ है, ये उस दरगाह का तावीज़ है। और सारे तावीज़ों पे अच्छा वो लगा हुआ था इधर। जिसने भी जैसा तावीज़ दिया मियाँ हमने सारे काम कर लिए, मगर हमारे घर का जादू ख़त्म नहीं हुआ, बरकत नहीं आई। मैं आगे बढ़ा, मैंने उनका कुरान जब उठाया तो उस पर धूल जमी हुई थी। मैंने उस कुरान को उठा के उसकी धूल साफ की और फिर मैं उसे सीने से लगा के रोने लगा। उस औरत ने कहा क्या हुआ, आप सैयद साहब रोते क्यों हो? मैंने कहा जो तेरे नबी ने दिया था उस पे तो धूल जम गई, और जो ये ढोंगी होंगी दे रहे हैं उससे इतनी मोहब्बत करेगी तो मेरी बेटी यही होगी, यही होगा जो तेरे साथ हो रहा है। याद रख, कुरान ऐसी किताब है कि जिसका देखना भी इबादत है, जिसका पढ़ना भी इबादत है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कुरान ये शिफा है। अल्लाह खुद फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान शिफा है मोमिनों के लिए, ये बदन की बीमारियों की भी शिफा है, ये रूह की बीमारियों की भी शिफा है, ये बेहयाई को भी दूर करता है। मेरे नबी जो अपनी उम्मत को दे के गए हैं, जो मेरे नबी का मौजज़ा है, जिस कुरान की तरह एक आयत दूसरी दुनिया में नहीं ला सकता, वो हुजूर का वो कुरान है। आज उस कुरान को छोड़ के इंसान बर्बाद। अल्लाह अल्लाह, नहीं समझे मेरी बात? अब भाई पैसों वाला तावीज क्या पता काम करे ना करे। मैं सारे मियाँओं को नहीं कह रहा हूं, मगर जो खराब है उनको कह रहा हूं। एक बार एक अच्छे मियाँ मुझसे नाराज हो, मैंने कहा आप तो अच्छे हो, आप क्यों नाराज हो रहे हो? कहने लगे आप जब तकरीर कर रहे थे लोग मेरी तरफ देख रहे थे, तो मैंने कहा आप ठीक क्यों नहीं हो रहे, अपनी हरकतें ठीक करो, तभी तो देख रहे होंगे जैसी बात करते हो। इनके पास कौन सी ऐसी मशीन है एकदम बता देंगे, इसके पास इसके ऊपर ये सवाल जादू एकदम। एक आदमी गया, बोले साहब मेरे नाना के बारे में बताना जरा, क्या बात है तबीयत उनके बारे में? तो बोले तुम्हारे नाना पे बड़ा खतरनाक करा हुआ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बोले यार मियाँ शर्म कर लो कुछ का, क्या हुआ? मेरे नाना को 3 साल हो गए इंतकाल करे हुए, और तुम मेरे नाना की बात, तुमको शर्म आनी चाहिए। ये हंसने की बात नहीं है, आप भी जाके देखना। ये दावे करने वाले अच्छे नहीं होते, ये बेवजह की बातें हैं। इतने काबिल लोग नहीं है कि ये बता देंगे कि ये कौन क्या है, बेवजह की बात। बस मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इस कुरान को आपने अगर नहीं छोड़ा होता, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी लाडलियां, मेरे घर की औरतें क्या कर रही हैं, उनको ये तो पता है नहीं कि करना क्या है, वो यही कर रही हैं। उन्होंने कुरान छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि अब जरा देखो, बच्चे बिगड़ते हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के बच्चे बिगड़ गए। आपको बता रहा हूं, 10 साल का बच्चा कुछ होता है? ए भैया इधर आ जाओ, अल्लाह ताला आपको खुशियां दे, आ जाओ, बड़े अच्छे इंसान, आ जाओ इधर देखो, मैं इधर देखो, बच्चे छोटे छोटे बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत कम उम्र में वो सब उन्होंने देख लिया जो उनको नहीं देखना चाहिए। मोबाइल में क्या समझ रहे हो आप? ये जो बच्चा रोया, माँ ने मोबाइल हाथ में दे दिया। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया का जो बच्चों के रोने पर औरतें मोबाइल देती हैं, वो मोबाइल नहीं देती बल्कि ड्रग्स देती हैं, जहर घोल रही हैं अपने बच्चों की जिंदगी में। क्योंकि आपने देखा होगा जानवर का बच्चा पैदा होने के बाद माँ को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा बिल्कुल कोरा कागज पैदा होता है। बकरी का बच्चा, भैंस का बच्चा देखा 5 मिनट के बाद पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा जैसा बाप को देखेगा, जैसा माँ को देखेगा, जो आदतें माँ के अंदर होंगी, जो बाप के अंदर आदतें होंगी, अगर बाप गाली बकता है तो बेटा भी गाली। इसका मतलब कुछ लोग खानदानी बदतमीज होते हैं, उनके अब्बा भी गाली बकते थे, वो भी गाली बकते हैं। अब अगर आपको अल्लाह ने औलाद दे दी है और अगर अभी तक आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो एक बीच में बात रोक के हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूँ, नौजवानों जिन्हें अल्लाह ने औलादे दी है या जो बाप बनेंगे, अगर औलाद अब है तो अब नमाज पढ़ना शुरू कर दो। चूंकि अब तक आप बेनमाजी हो, अब आपके बच्चे, आपकी नस्लें बेनमाजी हो जाएंगी और ये जहन्नम की तरफ जाएंगे।
चूंकि अल्लाह ने तुमको इसी वजह से दुनिया में भेजा था। ये सूरज कुछ नहीं, ये चांद कुछ नहीं, ये जमीन कुछ नहीं, सब अल्लाह का है, उसी के हुक्म से। सूरज का अपने हिसाब से चलना, चांद का अपने हिसाब से चलना, जमीन की रात दिन, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमाता है कि रात का दिन में होना, दिन का रात में तब्दील हो जाना, इसमें निशानियां हैं, मगर अक्ल वालों के लिए हैं, सबके लिए तो निशानी नहीं। दिन रात हो रहे हैं, रात सुबह हो रही है, सुबह उसके बाद फिर सुबह हो जाती है। जो कल तक बाप था वो आज दादा बन गया, जो दादा था आज वो इंतकाल कर चुका है, और जो आज यहाँ हैं वो 10-20 साल के बाद नहीं होंगे। जो आज यहाँ बैठे हैं, ये तकरीर करने वाला ये भी खत्म हो जाएगा, ये तकरीर सुनने वाले ये सभी खत्म हो जाएंगे। 50 साल के बाद हो सकता है हम में से कोई यहाँ पर बाकी रहे, कोई बच्चा किसी की उम्र ऐसी हो, मगर सब फना हो जाएंगे दुनिया में। फिर अल्लाह तूने हमको भेजा क्यों? औरतों को क्यों बनाया? मर्दों को क्यों बनाया? आवाज आई अपनी इबादत के लिए, वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। इंसान ये ना समझे उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा। मैंने उसको इस वजह से अल्लाह फरमाता है पैदा किया ताकि वो परखा जाए कौन मुझे भूल जाता है और कौन दुनिया में मुझे याद रखता है, मुझसे मोहब्बत करता है। मगर औरतों ने इसको नहीं समझा। उन्होंने क्या किया? अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया। अब मोबाइल देते 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 बच्चा मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अब मेरी बात ध्यान रखना, अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक में क्या हुआ, एक बच्चा हो गया पागल। अब उसको लेकर के गए अस्पताल में। जब अस्पताल में गए तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा मोबाइल कहाँ, मोबाइल चलाता था, इसमें गेम खेल रहा था, पबजी, इसी की वजह से पागल हो गया। अच्छा, जब मोबाइल को उसके देखा गया, उससे पूछा गया तुम्हारा बाप कहाँ है? तो मुसलमान बच्चा था, कह रहा था मेरा बाप इस मोबाइल के अंदर है। क्या तुम्हारा माँ कहाँ है? मेरा माँ भी पबजी के अंदर से आएगी, इधर वाले कमरे में रहती है, ऐसे वीडियो गेम के अंदर बता के। अब जब वो ऐसे बच्चा कहने लगा तो माँ रोने लगी, हाय मेरे बेटे मैं तेरी माँ हूँ। मगर बच्चे ने कहा नहीं तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ है तो मोबाइल के अंदर है। बाप कह रहा है मैं तेरा बाप हूँ। वो कहने लगा नहीं नहीं तू मेरा बाप नहीं है, मेरा तो वही बाप है जिसे मैं दिन रात जिसके साथ रहता हूँ। अब जब बच्चे को तुमने टाइम नहीं दिया, बिल्कुल वक्त नहीं दिया, वो रोया, तुमने मोबाइल दे दिया ना। बाप को भी बाज वक्त है। बाप इतना बड़ा जाहिल जो अपने घर भी आ जाए तो बच्चों से नहीं खेलता, मोबाइल से खेलता है। वो पबजी खेलता है, इंटरनेट देखता है, यूट्यूब देखता है। बेटे के हाथ में मोबाइल दे दिया। अब बेटा सुबह शाम मोबाइल मोबाइल। छोटा सा बच्चा दिमाग पागल हो गया और वो रो के कहने लगा मेरी माँ भी मोबाइल के अंदर है, मेरा बाप भी मोबाइल के अंदर है। माँ बोली मेरे लाल मैं तेरी माँ हूँ। उसने कहा नहीं नहीं तू मेरी माँ नहीं है। आवाज आई, किसी ने कहा औरत जाहिल पीछे हट जा, तूने इसको मोबाइल के हवाले किया, ये मोबाइल के हवाले हो गया। अगर तूने अल्लाह के हवाले किया होता तो ये अल्लाह के हवाले हो जाता। तूने इसको नबी के हवाले किया होता, ये नबी के हवाले हो गया। जिस उम्र में तूने इससे मोबाइल खिलवाया, उस उम्र में तुझे दुरूद पढ़वाना। वाह 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 वाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे बच्चे, ये कोई दाद देने की बात नहीं है। अब हाथ जोड़ रहा हूं, अपने मोबाइल बंद करके रखा करो बच्चों के सामने। हाथ जोड़ रहा हूं आपसे। रात को सोया करो, 6-6 घंटे मोबाइल न देखो। नौजवान तुम्हें नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, मोबाइल नहीं सोने देता। इसको बहुत दूर रख के सो, कम से कम इतना दूर कि तुम्हारा हाथ न जाए, और लेट जाओ सोते वक्त खास तौर से, वरना जो गंदी तस्वीरें देखते देखते मर गया। हुजूर फरमाते हैं जो जिस हाल में उठेगा मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बता नौजवान, अगर तू उठा तुझे मेरी सब बातें मजाक लगती हैं तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं तो तुझे वही बातें बताने आया हूं जो कि मुझे मेरे नबी ने बताई है, मेरे आका ने हम तक पहुंचाई है। मेरे नबी फरमाते हैं बदनिगाही जिना आंखों का भी जिना होता है। आंखों से देखना। हजरत उस्मान गनी के पास एक आदमी आया, आपने फरमाया लोग पहले आंखों का जिना करते हैं फिर हमारे पास आते हैं। हाय वो आदमी कांपने लगा, कहने लगा आपको कैसे पता? मैंने अभी चौराहे पे एक औरत को बहुत देर तक घूर के देखा था। अब फरमाने लगे अल्लाह ने मुझे हया दी है, मैंने हया से तुझे पहचाना। अब मेरी बात समझ आ रही है आपके? इधर देखो, इधर देखो, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में, जल्दी बोलो उसी हाल में।
उठाया जाएगा। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, हमने उसको देखा कार रोककर, तो उसका सर ऐसे कुचला था ट्रक ने कि उसका भेजा रोड पर ही रह गया था। हाय हाय कितनी तकलीफ थी उसको होगी, कैसे मरा होगा वो। मगर नौजवानों को इसकी परवाह नहीं। 20-22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में नौजवान लड़कों, मेरे बच्चों, तेज मोटरसाइकिल न चलाओ। तुम्हारा बाप तुमसे कुछ उम्मीदें रखता है, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अगर तुम्हारा हाथ पैर से तुम लूले अपाहिज हो गए तो सारी ये जितनी भी एक्टिंग है, अदाकारी है, ये सब आंख जब खुलेगी तो बड़ा मुश्किल। जाके देखो अस्पतालों में बरेली के रोज मोटरसाइकिल के तेज चलाने वाले केस आते हैं और डॉक्टर उनसे कहते हैं काश तुमने हमारी बातें मानी होती, हेलमेट लगाया होता, गाड़ी तेज नहीं चलाई होती तो तुम आज कौमा में नहीं होते। 18-18 साल के, 20-20 साल के बच्चे अपने माँ बाप के सामने बोझ बन गए। माँ बाप ने तो इस वजह से उनको पाला था कि हम आज इनका काम देंगे, मगर इन लड़कों ने तेजी के साथ मोबाइल शुरू कर दिया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे कह रहा हूँ अपने लिए न सही तो अपनी माँ के लिए तेज मोटरसाइकिल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो खराब होकर फिटिक हो जाएगी। मगर तू अगर अपाहिज हो गया, तेरी टांग टूट गई या तेरी ऐसी जगह से टांग टूट गई या तेरा हाथ ऐसी जगह से टूट गया कि फिर तेरा हाथ कभी ठीक ना हो पाया या तेरा दिमाग ऐसा खराब हो गया, तो मेरे भाई कोई किसी का होता नहीं इस दुनिया में। अपनी सेहत का ख्याल रख मेरे दोस्त। मैं पूछना चाहता हूँ नौजवानों से, मेरे नबी पाक के गुलामों, अब जब वो मरा है तो उसके कान में जो लीड लगी थी वो भी निकल गई, मगर जब लोगों ने उसका मोबाइल निकाला फोन करने के लिए तो उसके मोबाइल में गाना बज रहा था। उसका जब आधार कार्ड देखा तो मुसलमान था। अब जो गाना सुनते सुनते मरा है, बताओ वो कयामत के दिन कैसे उठेगा। अल्लाह उस पे मेहरबानी कर दे, अपना फजल कर दे, उस पे अल्लाह अपनी मेहरबानी करे नौजवान पर। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ये गंदी तस्वीरें देख करके रात को सो जाने वालों, खुदा के लिए अपने रब से तौबा करो, अपनी आंखों को पाक करो। अगर इसी हाल में मर गए और कब्र के अंदर तुम गए और मुस्तफा जाने रहमत का जब तुम्हें दीदार होगा तो कैसे हुजूर को अपनी आंखें दिखाओगे? बोलो हुजूर को देख सकोगे? कहोगे या रसूल के फरिश्ते कहेंगे ये कौन है, बता कौन है। आज के जमाने के मुसलमानों, क्या तुम्हें अपने नबी से मोहब्बत नहीं? हजरत सैयदना उस्मान गनी कहते हैं, जिस हाथ से मेरे नबी ने मेरे हाथ को अपना हाथ बताया था, उस हाथ से मैंने अपनी शर्मगाह नहीं पकड़ी, कभी नहीं छुई। फरमाते हैं हजरत उस्मान गनी, जिस आंखों से मैंने नबी को देखा, उन आंखों से कभी अपनी शर्मगाह नहीं देखी। मौला अली कहते मैं अपनी शर्मगाह कभी नहीं देखता। कहा क्यों? क्या जिन आंखों से हुजूर को देखा। मगर नौजवानों, तुम्हारी मेरी आंखें तो कितनी गंदी हैं कि जब तुम कब्र में गए और फरिश्तों ने कहा इनके बारे में क्या ख्याल है तेरा, और जब तुम्हारी आंखें ऊपर को उठेगी तुम नीचे को आंखें करके कहोगे ना मुझे नबी का चेहरा नहीं देखना, मेरी आंखें नीचे रहने दो फरिश्तों, चूंकि मैं तो फेसबुक पे गंदी तस्वीर देख करके आया हूँ, मैं तो फेसबुक पे गंदी वीडियो देख करके आया हूँ। अब तो किसी को कोई दुख तक नहीं होता गंदी बात देख करके। हुजूर के एक सहाबी हैं, उनका नाम है उतबा बिन गज़वान, तलवार चला रहे हैं। तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार अपनी आंख में मारी और आंख का गुल्ला नीचे को गिर गया, शोर मच गया, उतबा पागल हो गया। हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी, जिनके कुरान को सुनते थे हुजूर, इतने बेहतरीन कारी थे वो, जब वो उनके पास गए, बोले यार तूने अपनी आंख क्यों निकाल दी? लोग तुझे पागल कह रहे हैं। कहने लगा नहीं, लोगों की वजह से नहीं, अल्लाह के खौफ की वजह से। मेरे नबी फरमाते जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। मैंने इस वजह से अपनी आंख निकाली, एक लड़की पे मेरी नजर पड़ गई थी अभी, मैंने सोचा कहीं मेरी एक आंख मुझे कयामत के दिन रुस्वा न कर दे, तो मैंने अपनी आंख निकाल दी। अब क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अल्लाह मेरी इस गुनाह को माफ करेगा? हाय सहाबाए कराम, तुम्हारे तकवे, तुम्हारी परहेजगारी एक हम, जिन्होंने कितनी गंदगी देखी मगर कभी नहीं किया। हमने तो कभी आंखों से आंसू तक नहीं निकाले। अबू मूसा अशरी कहते हैं उसकी एक आंख से गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, एक आंख से आंसू, और वो तड़प के कहता था अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैंने कहा अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, बल्कि जो तेरी बात सुन के अल्लाह से तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। ऐ मेरे दोस्त, अगर तेरी नजर की हया निकल गई तो तेरा दिल बर्बाद है। आज ही अपने रब से तौबा कर ले, और जब रात को सोया कर तो नबी का गुंबदे खजरा देख के सोया कर। रात को सोया कर तो अपने आंसू बहा के सोया कर, ताकि जब तू कब्र में जाए और मुस्तफा तेरी कब्र में आए तो तुझे शर्मिंदगी ना हो, बल्कि तू नबी को देखे और मेरे आला हज़रत का ये शेर तेरी ज़बान
मेहमान पे आ जाए, कब्र में लहराए ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा हो गई तलत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, फैज़ाने आसे आज़म, फैज़ाने आज़ा गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत सैयद शबाब पिया साहब किबला सरजमीनी बडेरा फारम, नारे आज के बाद मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ अपनी आंखों को पाक कर लो, दिल पाक नहीं हो सकता। आंखें अगर गंदी हैं तो दिल पाक न, नमाजों में सजदे होंगे वो सजदे नहीं, ऐसे गंदी आंखों वाले को तो सजदे मजे ही नहीं देते। एक सहाबी ने कहा हुजूर मेरे सामने कोई नजारा आता है तो मैं नहीं देखता, नजर छुपा लेता हूँ। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ के देख, अब तेरी नमाज में अल्लाह लज्जत पैदा कर देगा। यानी ये जो आपकी आंखें अल्लाह का और आपका मामला है ना, तो आपने जो किसी लड़की पे से या किसी गंदी वीडियो पे से अपनी आंख हटाई, किसके लिए हटाई? अब जब आप सजदे में जाओगे ना तो सजदा इतना मजा देगा आपको, आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि नमाज की सबसे बड़ी सुन्नत है अल्लाह के सामने रोना। क्या है बोलो? रोना। थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? बताओ आप, दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? लग रहा है सबका, लग रहा है दिल? हाथ उठा के बताओ सब किन किन लोग लग रहे हैं माशाल्लाह को इंशाअल्लाह से। ओ भैया खैरियत? ठीक ठीक माशाल्लाह। मेरी तरफ देखो, इसका मतलब आप समझ रहे हो? जिसकी आंखें पाक हो गई ना, इधर देखो पाक, उसके ख्याल भी पाक हो गए। जिसकी तन्हाई पाक नहीं, उसकी महफिल भी पाक नहीं हो सकती। अच्छा एक बार बताएं आप मुझे, आखिर बात क्या है कि लोग 2-2 घंटे मोबाइल तो देख लेते हैं, मगर सिपारा कुरान पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे कुछ हाफिज भी हैं, सबको नहीं कह रहा कि फेसबुक पे उनका 2 घंटा गुजर जाता है, मगर कुरान पढ़ने में 20-25 मिनट लगते हैं एक हाफिज को एक सिपारा पूरा करने। मगर क्या वजह है? तो 3-3 घंटे शैतान ने दिल इसमें तो लगा दिया, मगर कुरान में दिल, क्या वजह है? सोचने वाली बात है। नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह नाराज हो गया? अल्लाह नाराज होता है तो कोई पत्थर नहीं बरसते, अल्लाह जब नाराज होता है तो इबादत की लज्जत छीन लेता है, और अल्लाह जब राजी होता है तो तुम अल्लाह का जिक्र करो, तो जब वो तुम्हारा चर्चा करता है तो तुम्हारे दिल को सुकून होने लगता है। बेशक सुभान अल्लाह। मैं जो कुरान की बात कर रहा था, सुभान अल्लाह। अब कुरान को छोड़ के अब आपसे माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप, ये बात मैं आपसे करूं, ये जिना की शुरुआत ही आंखों से होती है। फिर ये बात, जिना चूंकि आम हो गया, जिना इतनी बुरी बुराई है कि जब कोई जिना करता है तो उसके अंदर से ईमान निकल जाता है, उस वक्त वो ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। जिना इतना बुरा काम है, इतना बुरा बाहिया, दुनिया में इंसान जलील होकर मरता है जानी, चूंकि जिना जानी सारी हदें पार कर देता है। जब मैं आपसे कहूं कि फला साहब देख रहे हैं, ये काम मत करना, कैमरा लगा हुआ है, तो कोई आदमी कैमरे के सामने खराब काम, तवज्जो तो करो, कैमरा लंदन में कैमरे लगे हुए हैं, वहां चोरी नहीं होती, तवज्जो करो, जरा गौर तो करो। आज ये 1300-1400 साल लगे हैं लंदन को ठीक होने में। लंदन में अब कैमरे लग गए, वहां पे अब कोई चोरी नहीं करता, चूंकि कैमरे हर जगह लगे हुए हैं। अब यूएस में कैमरे लगे हुए हैं, अमेरिका में कैमरे लगे हुए हैं। अब जरा गौर करो, अब बर्तानिया में कैमरे लग गए, अब जापान में कैमरे लग गए, चीन में कैमरे लग गए, सब जगह कैमरे लग गए, और इंडिया में भी हर जगह कैमरे लगे। कैमरे से सबूत मिलेंगे, कोई गुनाह नहीं करेगा। हाय हाय, मगर इतने कैमरे लगे, कैमरे के डर से लोगों ने अपने आप को बुरे काम करने छोड़ दिए। मगर हाय रे मेरे आका, आपकी शान का हाल क्या है? 1400 साल पहले कोई कैमरा नहीं था, एक कैमरा सहाबा के दिल में नबी ने लगाया कि तुम्हें अल्लाह देख रहा है। तो दुनिया की जमीन पर आज तक इतने नेक लोग पैदा नहीं हुए जैसे मेरे नबी के जमाने में।
कहां किससे डराया बोलो? अल्लाह से। किससे डराया? अल्लाह से डराया। और अल्लाह से डरने वाला गुनाह नहीं करता। इधर देखें, जब शादियां इतनी महंगी होंगी, एक साहब कहने लगे हम शादी हल्की कैसे कर सकते हैं, हमारी बिरादरी में लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा बिरादरी को जवाब देना है या अल्लाह को जवाब देना है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा, दुनिया में इतनी बड़ी मां अल्लाह ने पैदा नहीं की जितनी बड़ी सैयदा फातिमा है। यानी इतने वली किसी की नस्ल में पैदा नहीं हुई। तवज्जो तो करो, फातिमा ज़हरा कौन है? मेरे आका ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी पे लानत भेजता है तो उस औरत की 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक? अब एक बेपर्दा औरत अगर वो ताबीज को छोड़ो, मियां कोई अपने घर में उल्टा लटका ले, फिर भी उसके घर में लानत है। आप कह रहे हो यार मियां लोगों के बड़े खिलाफ है, मैं भी मियां हूं, मगर ऐसे खराब मियाओं के खिलाफ वो 2 नंबर के। जो असली मियां होते हैं उनकी जूतियां हमारे सर पर, जो नेक है उनका क्या मामला है? जो गुमराह करते हैं लोगों को, मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो, मेरी तरफ आप गौर करो। मेरे नबी ने अर्ज की, अल्लाह ने फरमाया महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजूं तो 7 नस्लों तक असर। अर्ज की मेरे रब तू लानत भेजे तो 7 नस्लों तक, और जब तू रहमत भेजे तो अल्लाह ने फरमाया महबूब मेरी लानत की हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं। मैं रहमत फातिमा पे भेजता हूं तो कोई उसका बेटा हसन बन के चमकता है, कोई हसैन बन के चमकता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकता है, कोई इमाम मूसा काज़िम बन के चमकता है, कोई इमाम बाकर बन के चमकता है, कोई जाफर बन के चमकता है, कोई आली जब्बार तकी बन के चमकता है, कोई हसन अस्करी बन के चमकता है, तो कोई बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जीलानी बन के चमकता है, तो कोई अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमका। और क़यामत से पहले जिसके पीछे ईसा नमाज पढ़ेंगे वो भी कोई और नहीं होगा, वो भी आपकी बेटी फातिमा का बेटा मेहदी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताज शरिया सैयद शबाब पिया साहब किबला। एक तो यजीदी लोगों की प्लानिंग थी। किसकी? यजीदियों की प्लानिंग थी नबी की औलाद को खत्म कर दिया जाए। हुजूर के विसाल के 50 साल के बाद सारी नस्ल को कत्ल कर दिया गया। सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे और इमाम हसन मुसन्ना बचे। वह इमाम हसन के एक बेटे इमाम हसन मुसन्ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के एक बेटे। और यजीदियों ने शोर लगाया किसी तरीके से इस हुसैन की नस्ल को मिटा दिया जाए। उसके बाद भी जुल्म करते रहे। मक्के में एक बार 100 सैयदों को एक साथ शहीद किया गया और एक बार मदीने में तकरीबन 15-16 सैयदों को दीवारों में चुना दिया गया कि नबी की औलाद को खत्म कर दिया जाए। ये तो यजीदियों की प्लानिंग थी और अल्लाह का क्या करम था, उसने कहा महबूब तेरी औलाद को बचाने वाला मैं हूं, मिटाने वाले मिटा नहीं पाएंगे। आज भी नबी की औलाद कोई बगदाद में चमक रहा है, कोई अजमेर में चमक रहा है, तो कोई देवा में बारिश बन के चमक रहा है, कोई चौचा में मखदूम में अशरफ बन के चमक रहा है। और नबी ने फरमाया मेरी फातिमा वो जो मेहंदी आएगा जिसका झंडा पूरी दुनिया के हर घर पे लगेगा वो भी कोई और नहीं होगा, वो भी तेरा बेटा होगा। बाबा बाबा जिंदाबाद, वाह 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 सुभान बेशक जिंदाबाद। इसका मतलब अगर माँ सुभान माँ पे रहमत, माँ पे रहमत, बच्चों पे रहमत। ये मैं माँ की बात कर रहा हूँ आपसे, शुरू से अब तक लेके माँ की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सबको माँ ने तो दीन दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब अपनी बात माशाअल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, ऐसे तो सबकी शादी हुई मगर अली की शादी अल्लाह की मर्जी से हुई। आए मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपनी बीबी फातिमा को अपने घर लेके गया और फिर मैंने जब उनको देखा तो मैं रोने लगा। वैसे कोई अपनी बीबी को देख के दूल्हा रोता नहीं, नेचुरल बात है ना, खुशी का दिन होता है। फरमाते हैं मगर फातिमा को देख के हुजूर की बेटी इतनी सब्र करने वाली कोई नहीं जैसी फातिमा।
हजरत फातिमा ने कहा आपको मेरे साथ शादी पसंद नहीं थी जो आप रोते हैं? कहा नहीं, तो हुजूर ने एहसान किया, मुझे आपका हाथ दिया। कहा तो फिर आप रोते क्यों हैं? कहा इस वजह से कि कितनी भी गरीब लड़की की शादी जब होती है तो एक दो जोड़ी कपड़े उसके होते हैं। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, और आप जिस चादर में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं, आपके दिल में कोई इसका अफसोस नहीं। तो कहते हैं नबी की बेटी उठी, बड़े बाप की बड़ी बेटी, और मेरा हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज आंसू पोंछे, आप रोइए मत। मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो अच्छे सजदों से राजी होता है, अल्लाह तो पर्दे से राजी। सुभान सुभान अल्लाह, तो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय अफसोस, हाय मुसलमानों की शादियां नाच गानों की शादियां हैं। मुसलमानों की शादियां क्या बयान करें आपसे। मैं तो अब शादियों में जाने बंद कर दिया, मैं नहीं जाता किसी की शादी में। ऐसे तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास वक्त नहीं होता, मगर होता भी है तब भी नहीं जाता। कौन देखेगा उन बेहयाई मनाजिर को कि मुसलमानों की लड़कियां भी मुसलमानों की, और उन्हें देखने वाली आंखें भी मुसलमानों की। बेटियां हमारी, आप टोकोगे नहीं तो ऐसे ही तो होगा। आपने टोकना ही बंद कर दिया ना। आपकी बेटी के जिस्म पे कपड़े टाइट थे, उसको किसी ने ये बात नहीं बताई कि टाइट कपड़े का पहनना कैसा हराम है। उसकी आस्तीन यहां तक थी, उसके जिस्म पे कपड़े तंग थे, आपने नहीं बताया कि हमारी शरीयत ये कहती है कि अगर औरत ऐसी जगह वुजू करे, तवज्जो करना, जहां गैर मर्द उसे देखें तो उसको चाहिए ऐसी इसके अलावा कोई जगह ना हो। पानी भी नहीं ले जा सकती, मजबूरी है कि जहां वुजू करेगी तो हाथ खोलना पड़ेगा और गैर मर्द देखेंगे। शरीयत कहती है वो वुजू ना करे, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। शरीयत ने मर्द की नमाज अलग बनाई कि मर्द जब नमाज पढ़े तो सजदे में फैल के औरत सिमट के नमाज पढ़े। मर्द यहां तक हाथ उठा ले, औरत मगर सिर्फ यहां तक हाथ उठाए और बांध ले। उसके जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि उसकी बंदी नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो। किसी भी कौम में जब बेहयाई बढ़ती है तो वो कौम बर्बाद। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं। तुम कहते हो मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं, हम काहे के मुसलमान। हमारी तन्हाइयां उजड़ गई, हमारी महफिलें उजड़ गई, हमारी शादियों में खाने इतने फेंके जा रहे हैं, इतने फेंके जा रहे हैं कि मियाँ पहले तो मुसलमानों की आदत ये थी कि खाना खाते हैं फेंकते ज्यादा हैं शादियों में, यहाँ वहाँ। मेरे नबी ने तो नीचे का एक लुकमा उठाया, नीचे गिरी हुई रोटी। अम्मी आयशा ने कहा आप कहते हो पियाई पियो, आप बड़े इंसान हो। ओए मेरे नबी तो वो हैं जो अल्लाह से मिले हैं। जरा जोर से तो बोलो यार, अल्लाह को जिसने देखा है वो मेरा पैगंबर है। पूरी कायनात में आदम से लेकर कयामत तक ना तो किसी ने अल्लाह को देखा है और ना कोई अल्लाह को देखेगा। अकेला अल्लाह का गवाह मेरा नबी है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह पर गवाह मेरा, जल्दी बोलो, मेरे नबी हैं। अब जरा तवज्जो करो, मेरी बात पे गौर करो। मेरे नबी ने नीचे से लुकमा उठाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी और हम सब की माँ अम्मा आयशा अर्ज करती हैं हुजूर ये इसमें ये मिट्टी का लगा हुआ है, आप इसे क्यों खाते हैं? आपने उसे साफ किया, खाया। फरमाया आयशा ये रिस्क है, जरा ध्यान से सुनना, ये रिस्क है, इसकी इज्जत करो, वरना ये जब किसी से जाता है तो वो कौम चीख चीख के मर जाती है, उसे रिस्क नहीं मिलता। भूख से मर जाते हैं लोग। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात कर चुका, बस आपसे एक बात और कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं तकरीर बहुत कुछ कर सकता हूं, अभी मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं,
मगर एक बात आखिरी कर लूं मेरे भाइयों, ये दाढ़ी के बाल सफेद हो जाना ये मौत की अलामत है। हुजूर फरमाते ये मौत की अलामत है। हजरत उमर की दाढ़ी के बाल सफेद हो गया, आप रोते थे, कहते थे लोगों अब मुझे किसी की जरूरत नहीं ये बताने की, मुझे पता है कि मौत है, मुझे मौत आनी है। हजरत उमर कितना डरते थे मौत से जब उनके चाकू मारा गया। उमर कौन? उमर वही जो दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे अपने नबी के शहर में मौत देना, अल्लाह मुझे नबी के शहर में और मुझे शहादत की मौत देना। अब जरा गौर तो करो, कौन? उमर फारूक आजम। जरा गौर तो करो, जब उनके चाकू मारा गया, उमर कौन? आदि दुनिया का बादशाह। मगर एक बात बताऊं आपको, इधर देखो, इधर मेरी तरफ 17 पैमद लगे हुए थे उनके कपड़ों पर। तो किसी ने कहा उमर एक जोड़ी नए कपड़े पहन लो। कुछ लोग आते हैं बाहर के मुल्कों के, यहूदी नसरानी ईसाई, तो वो मजाक उड़ाते हैं तुम्हारे कपड़ों को देख के। तो उमर बोले मुझे उन्होंने उमर नहीं बनाया है, मुझे तो मेरे हुजूर ने उमर बनाया है। और तुम हुजूर को भूल सकते हो, मैं हुजूर को नहीं भूला। ये जब अपने कपड़ों पे पैमत देखता हूँ ना तो मुझे अपनी औकात याद आती है कि मैं बकरी चराने वाला इंसान था, ये तो मुझे नबी ने करम करके उमर बना दिया, तो मैं अपने हुजूर को भूला नहीं। उमर के जब चाकू मारा गया, बाहर उमर दुनिया की और भी शहादतें हैं। किसी की शहादत की गवाही की बात आएगी तो बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही किसी का शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही कोई मैदान देगा। मगर उमर अकेला ऐसा शहीद है कि उसकी शहादत की गवाही मेरे नबी का मिंबर देगा, मेरे नबी का मस्जिद देगी, मेरे नबी का रोजा देगा। उमर मदीने का शहीद है। उमर कौन है? उमर की बात कर रहा हूं, उमर फारूक आजम। आज हमारी दुनिया कितनी सख्त हो गए, हमारे दिल लोगों, हमारी मौतें हमारे करीब हैं। ये बात आखिरी आपसे कर रहा हूं। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब कब्र में रखा जाता है मुर्दे को और जब चलते हैं वापस उसके रिश्तेदार उसे दफन करके, आए कितने सख्त होते हैं लोग। ऊपर खाली तख्ते नहीं रखते, तख्ते के ऊपर फिर एक कपड़ा बिछाते हैं, उसके ऊपर फिर डालते हैं मिट्टी और फिर सारे मिट्टी डेल के जाते हैं। तो फिर उसकी आंखें खुलती हैं और वो कहता है कहाँ चले मेरे दोस्तों और मेरे बेटो, तुम तो रुक जाओ थोड़ी देर। मगर न बेटा रुका, न बेटा रुका, न भतीजा रुका, न दोस्त रुका, कोई अरे कोई तो रुक जाता, अरे थोड़ी देर तो रुक जाया करो। नहीं नहीं, अरे दफन करने के लिए इतनी जल्दी क्यों करते हो? नहीं नहीं, दिल घबराने लगता है, मुर्दा कब तक रहेगा घर में, ज्यादा देर तक जिंदों में मुर्दे का कोई काम नहीं। हाय हाय, मुर्दा आदमी मर गया, सब कहते हैं जल्दी दफन करो। और मेरे भाइयों कितने जनाजे और उठेंगे जो तुम तौबा करोगे। वो लोग कितने शोर और अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हो जो अपने रब को राजी करोगे। और कितने जनाजे देखना चाहते हो, क्या कम लोग तुम्हारे सामने मरे हैं? अब तक तुम्हें और कोई नहीं आएगा, हम ही जैसे लोगों से तुमको ये बात समझनी होगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब बंदा मर गया तो जल्दी जल्दी लोग करते हैं। कौन कब तक रोए? दफन करने के बाद भी नहीं रुकते। इन लोगों से क्यों दिल लगा लिया तुमने? ये उठते हुए जनाजे अगर तुम्हें ठीक न कर पाए तो कोई तकरीर ठीक नहीं कर पाएगी। तौबा कर लो। एक आखिरी बात बता के अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ, मगर इस बात पे बड़े ध्यान से सुनना, सांसें रोक के सुनना, बहुत ध्यान से। एक आदमी था, गोश्त का काम करता था, गोश्त कुर्बानी, सुबह को काटता था गोश्त। तो वो जो काटता था तो सुबह सुबह काट लेता था। एक दिन वो काट के आ रहा था तो एक उसे जख्मी आदमी आके चिपटा और बोले मुझे बचाओ। तो उधर से उसने देखा कि वो उसके जो पेट है उसके अंदर चाकू है। उसने चाकू जैसी निकाला वैसी वो मर गया। लोगों ने पकड़ लिया, तूने से मार दिया। लोग आए, एकदम पुलिस को ने पकड़ा, उसको फांसी की सजा हुई। फांसी के फंदे पे जाने लगा, वो रोने लगा। किसी का रोता क्यों है? कहने लगे इस वजह से रो रहा हूँ यार, मैंने कब गुनाह किया था और अल्लाह ने सजा मुझे कब दी है। लगा मैं यहां से 500 किलोमीटर दूर का रहने वाला हूं। उसने कहा मैं यहां पे 10 दिन के दूर का रहने का रास्ता, पहले ऐसे बताते थे 10 मंजिलें दूर का। मैं कश्ती चलाता था, लड़की मेरी कश्ती में आके बैठी, मैं उस पे आशिक हो गया, वो मुझे देखने लगी, आंखें 2 से 4 हो गई। फिर मैं उसके मोहल्ले में जाने लगा, उससे बात करने लगा, कश्ती में वो मुझे मिलती थी।
वो मुझसे बोली तुम मेरा पीछा ना करो, मेरे बाप से बात करो, अगर मेरे बाप राजी होगा तभी हम लोग मिल सकते हैं। उसने कहा ठीक है। बाप के पास गया, बाप ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तू एक तू आम सा एक मल्ला है, तू मेरी बेटी से शादी करेगा, भाग यहां से। भगा दिया। ये कहता है मुझे उसके बाप ने भगा दिया तो मैंने भी कुछ उसके साथ फिर कोई बात नहीं की, मैं भूल गया उस लड़की को। कहता वक्त मेरा गुजरता गया, मैं भूल गया। कोई 2-3 साल के बाद वही लड़की मेरी कश्ती में बैठी अकेली, उसके साथ उसका बेटा था। मैंने उसको पहचान के कहा तुम वही हो ना? वो बोली हाँ, मगर अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरी शादी हो चुकी, मेरा बेटा है। इसने कहा देख मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैंने मेराज की रात देखा। सैफ कानपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। आप बैठे रहें आराम से, वो आके बैठ जाएंगे आराम से। मेरे बाद आपको उनकी नाशरीफ सुननी। मैंने आपसे जैसे पहले भी जिक्र किया था, वो तशरीफ ला रहे हैं। मेरी तरफ देखो, इधर देखो भाई। हुजूर फरमाते हैं मैंने मेराज की रात देखा, कुछ लोग सड़ा हुआ कीड़ों का खाना खा रहे थे। काय का और अच्छा खाना उनके पास वो नहीं खा रहे थे। काय का खाना खा रहे थे, वो कीड़ों का। कहते मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? कहा हुजूर ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके घर में औरतें थीं मगर ये जिना करने जाते थे। ये वो जलील लोग, ये वो लोग। वो कहता है मैंने उस लड़की से कहा तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। उसने कहा मैं अल्लाह से डरती हूं, मैं ये गंदा काम नहीं करूंगा। वो कहता है मैंने उससे कहा देख मान जा, वो नहीं मानी। मैंने कहा कोई देखता भी नहीं है, मैं तेरा पुराना आशिक हूँ और तुझे देख के मेरा इश्क फिर से जवान हो गया है। और मैं उसके सामने रोने लगा, तू मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरी ये कश्ती है, कोई देख नहीं रहा है, हम बीच दरिया में हैं। उसने कहा सुन मेरा अल्लाह देख रहा है। ये कह के उसने मुझे धक्का दिया। मैंने गुस्से में उसका 1-1.5 साल का बच्चा तल ले लिया और कहा इस बच्चे को डुबा दूंगा वरना मेरे साथ जिना कर। कहने लगी जो तेरे दिल में आए कर, मगर मैं हराम काम नहीं करूंगी। कहता है मैंने उसके बच्चे को गोता लगाया और जब उसके पैर फड़फड़ाने लगे मैंने फिर निकाला। बोल क्या कहती है? वो रोने लगी, कहने लगी कोई बात नहीं है, जो भी अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा, मगर मैं अपना रब के सामने ये बुरा काम नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं सजदे करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है और जब मैं तेरे साथ ये बुरा काम करने लगूंगी तब भी मेरा अल्लाह देखेगा। उसने कहा तेरा जो दिल चाहे कर। कहते फिर मैंने उसके बेटे को अंदर, उसके पैर पर ज्यादा फड़ गए, फिर मैंने बाहर कर लिया। देख तेरे बेटे को फिर अंदर डुबा दूंगा वरना मान जा। वो रोई तो मगर उसने हाँ नहीं की। मैंने तीसरी मर्तबा उसका बेटा जब अंदर डुबाया उसके पैर नहीं हिले, मतलब वो मर गया। मैंने उसकी तरफ फेंका, उसने अपने बच्चे को देखा, देखने के बाद रोने लगी और रोने के बाद अपने बच्चे के ऊपर आंसू गिराने लगी। कहते मैंने उसका बच्चा हाथ में से लेके फेंक दिया, उसके बाद उसके कपड़ों पे हाथ डाला। कहते हैं उसका पूरा कपड़े फट गए और उसका जिस्म मेरे सामने हो गया। उसने अपने रब की तरफ को एक चीख मारी और कहा ऐ अल्लाह देख मैं अपने बेटे की भी जान मैंने तेरी राह में कुर्बान कर दी और मैं खुद भी अपनी जान कुर्बान कर रही हूँ, मगर अपने जिस्म पर किसी बदतरीन आदमी का हाथ नहीं लगने दे रही। ये कह के वो कूद गई दरिया में और वो मर गई। कहता है मैं वहां से भागता हुआ निकला ये सोच के कि यहाँ बच जाऊंगा, मगर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। मैंने जो किया था उसका मुझे बदला आज इस यहाँ अंदाज में मिला है। आज मैं इस बात पे अपने रब से तौबा करता हूँ। ये कह के उसकी बात तो खत्म हो गई। मैं आपसे कहता हूँ मेरे दोस्तों, आप जो करते हो वो खत्म नहीं होता। मेरे नबी के गुलामों, मेरे पैगंबर के गुलामों, एक आदमी आपाइश था, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी बेटी मिली नहीं। एक दिन कहीं चली गई तो उसने कहा या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत कर। बेटी आई तो पूछा कहाँ चली गई थी? बोला अब्बा 3 दिन से भूख थी, मैं अपना जिस्म बेचने गई थी। बाप रो के बोला ये तूने क्या किया? बेटी बोली पूरी बात तो सुन ले, पूरे दिन खड़ी रही मगर किसी ने मुझ पे नजर नहीं डाली। बाप ने सजदे में शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। और अपनी बेटी से बोला तुझे कोई बुरी नजर से कैसे देखता जबकि तेरे बाप ने आज तक किसी पे बुरी नजर नहीं डाली। और मेरे दोस्त तेरे घर में भी बहन है, कभी किसी से जिना करने की दिमाग बने तो अपनी छोटी बेटी को सोच लो, अपनी छोटी बहन को देख लो और उसके ऊपर गौर करो। वो तेरे घर में बैठी है, तेरे घर में बहन है, मुसलमान अपने रब से तौबा करने वाला है। अल्लाह हर उस आदमी की तौबा कबूल करता है जो सच्ची तौबा करता है।
करता है। अल्लाह फरमाता है तू चाहे कितने तेरे गुनाह हो गए हों, मगर सच्ची तौबा कर ले और इतनी कर ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल से ढलक के तेरे चेहरे तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा एक आंसू से। वो बड़ा ही माफ करने वाला है। मेरा वक्त पूरा हो गया। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे नबी के नाम पे अपनी जानें दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ खींचिए। जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं मेरे दोस्तों। हुजूर तो वही हैं, कब्र में सबसे पहले हुजूर का दीदार होगा। सरकार वही हैं जो अपनी औलाद से ज्यादा आपके माँ बाप भी आपसे इतना प्यार नहीं करते इतना हुजूर आपसे प्यार करते हैं। तो कितने आशिक़ रसूल हैं जो नबी के नाम पे आज से जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाएं वो दाढ़ी रखाने वाले लोग। इधर आ जाए, आपकी दाढ़ी है आप बैठ जाओ। जिसके दाढ़ी आज से जो रखा है वो दूसरा आशिक़। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है, दाढ़ी छोटी रखना भी हराम है। दूसरा कोई आशिक़ रसूल है हमारे इस भाई का जो दोस्त बने दुनिया और आखिरत में, कोई है दूसरा आशिक़ रसूल इस महफिल में खड़ा हो जाए, 100 शहीदों का सवाब। हर नबी की दाढ़ी, ये हंसने का वक्त नहीं, मुस्कुराने का नहीं है। कोई आशिक़ रसूल उस महफिल रसूल में खड़े होकर कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। क्योंकि जब एक आदमी आ जाओ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो ये भाई, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान कोई अल्लाह। तीसरा आशिक़ रसूल है इस महफिल रसूल में? तीसरा मेरे नबी का चाहने वाला तीसरा आ जाए, आ जाओ आ जाओ। आ रहा है कोई इधर से कौन आ रहा था भाई? इधर देखो कोई है तीसरा कोई आशिक़ रसूल? कोई बात नहीं, मैं तौफीक नहीं दे सकता मगर हम दुआ कर सकते हैं। तौफीक देना तो अल्लाह का काम है। दोनों लोग खड़े हुए हैं, मैंने इनसे ऐसे तो नहीं कहा तुम अपने आप खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिल में ये बात आई कि मेरे नबी की सुन्नत से बड़ी कोई दुनिया में चीज नहीं है। वाह वाह वाह, बेशक से बड़ी कोई चीज है। तीसरा आशिक़ रसूल है कोई तीसरा जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए महफिल रसूल में। मेरे दोस्तों मोहब्बत से कह रहा हूँ, आप मोहब्बत से खड़े हो जाइए। जिसके जी में आए वो मेरा नौजवान खड़ा हो, जिसके दिल में ये बात आज अरमान में चल रहे हो कि जब मैं कब्र में जाऊं तो मेरे नबी मुझसे राजी हो जाए। ये हर नबी की दाढ़ी। कोई नौजवान ना डरे शादी की वजह से, किसी को अच्छी लड़की से शादी करनी नेक से तो पहले शादी के दाढ़ी रखा ले, दाढ़ी से शादी से पहले दाढ़ी। क्योंकि कोई भी बेगैरत लड़की दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाले को वही पसंद करती है जिसे आमना का लाल पसंद हो। वाह वाह, बेशक। तीसरा है कोई आशिक़ रसूल? दो हो गए। कोई तीसरा आशिक़ रसूल हो तो इस महफिल में आके अपने नबी की सुन्नत का ऐलान कर दे। मैं एक बार और कहता हूँ, ज्यादा कहना नहीं चाहिए, बात थोड़ी सी हल्की होती है, मगर मेरी बात की तो कोई हैसियत ही नहीं है। 10 बार हल्की हो जाए, एक आदमी भी खड़ा हो जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। कोई तीसरा आशिक़ रसूल है महफिल रसूल में अपने नबी का मानने वाला? तीसरा कोई हुजूर का चाहने वाला जो खड़ा हो जाए मेरे पैगंबर के नाम पर, और ये तीसरी सुन्नत रसूल, 100 शहीदों का सवाब। इस जलसे को माशाल्लाह कामयाबी ये है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 खड़े हो गए मगर एक कोई और खड़ा हो जाए। किसी एक की या 2 की तलाश है, कोई हो तो भाई खड़ा हो जाए। अच्छे लोग हैं आप, मेरी उम्मीद है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो भाई। इन्होंने अगर सच्ची दाढ़ी रखा ली ना तो इनकी जिंदगियां कैसे बदलते हैं हुजूर ये भी देख लेना, है ना? क्योंकि सब कुछ हुजूर का ही है। किसका है? मेरे आका का ही है सब कुछ। वो चौथा आ जाए, 4 यार की निस्बत पूरी हो जाए। कोई नौजवान 4 यार का मानने वाला, चौथा आशिक़ रसूल जिसे मोहब्बत रसूल हो, जो सुन्नत के साए में अपनी जिंदगी गुजारना चाहे, वो एक और खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। आ जाओ, सुभान अल्लाह बोलो भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। ये सब 4 हो गए। पंजतन पाक का मानने वाला एक और कोई खड़ा हो जाए तो पंजतन पाक। बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, दाढ़ी सारी सफेद हो गई है मगर थोड़ी सी जवानी चाहते हैं। मेरे भाइयों अब जवानी नहीं आएगी, मौत है। आ जाओ आ जाओ, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाओ आ जाओ अल्लाह। चलो 5 लोग वादा करो इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ा दे। बैठ जाइए आज से, अभी से इंशाल्लाह बैठ जाइए। जरा आमीन कह दो, आमीन। इंशाल्लाह हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, मोमिन की मेराज भी है। और हुजूर फरमाते हैं वो इतना प्यासा मरेगा अगर पूरी दुनिया के सारे समंदरों का पानी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो बेनमाजी है। तो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के वादा करें, मौत का कोई भरोसा नहीं। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी, बस नमाज अल्लाह के सामने रोना है, नमाज पढ़नी इंशाल्लाह है।
अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, मसलक आला हज़रत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप लोग हज़रात बैठे, अभी जलसा खत्म नहीं होगा, मेरे बाद आप